बिहार के औरंगाबाद ज़िले के 13 बिहार बटालियन एनसीसी औरंगाबाद में ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट जो ग्रुप कमांडर गया से भी आते हैं। उन्होंने बताया कि इनका जो ये कार्यक्रम था ये इसमें आकर कैंप में वो विजिट कर रहे थे और इसी विजिट के क्रम में वो बटालियन की कार्यशैली को देखना, सर्टिफिकेट के लिए कितनी तैयारियां हैं उस चीज़ को देखना। उन्होंने साफ बताया कि गया डिवीज़न के अंदर जो है वो 7 बटालियन आती है, इसी में एक औरंगाबाद में भी पड़ता है, तो इसी चीज़ को जो है वो विजिट कर रहे थे। औरंगाबाद से उन्होंने बताया कि 3 बच्चे नेशनल लेवल कैंप में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और लगातार 1 महीने जो है वो कैंप चलेगा। और ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट ने बताया कि ये जो 13 बिहार बटालियन एनसीसी औरंगाबाद है, इसका कार्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़े से जगह का जो अभाव है, जगह थोड़ा सा और रहता तो तैयारियाँ और भी सुदृढ़ तरीके से हो पाती। और साफ उन्होंने बताया कि इस तरीक़ा का जो चीज़ें हैं लगातार होने से मनोबल। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं राष्ट्रीय कैडेट कोर औरंगाबाद के 13 बिहार बटालियन में और यहां हमारे साथ नीतीश बिष्ट जी हैं, एससीओ भी हैं गया से। इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम जो यहाँ के रूप में जो ये काफ़ी कैडेट्स को तैयार किए हुए हैं, तो आखिर इस चीज़ को तैयारी करने में आखिर कैसे इस चीज़ को तैयार कर पाते हैं? देखिए, मैं हूँ ब्रिगेडियर नीतीश बिष्ट, मैं हूँ ग्रुप कमांडर एनसीसी गया। और ये जो ग्रुप है हमारा गया का, इसके नीचे हमारे 7 बटालियन आती हैं। उनमें से एक बटालियन जो है यहाँ औरंगाबाद में है, 13 बिहार बटालियन, और इसी बटालियन को आज मैं विज़िट कर रहा हूँ। ठीक है। और ये विज़िट का मकसद एक तो बटालियन में आकर बटालियन की कार्यशैली देखना और किस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, सुचारू रूप से चल रही नहीं चल रही, कैडेट्स की तैयारी, चाहे वो रिपब्लिक डे की हो, चाहे उनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी कैसे चल रही है, उसकी जानकारी लेना ये था। और जो आपका सवाल है जहाँ तक रिपब्लिक डे परेड का है, यहाँ 13 बटालियन की जो एक कंटीजेंट है मार्च पास्ट के लिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवेंट होगा उस पर हिस्सा लेगी। साथ ही में इसी यूनिट के 3 बच्चे हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के, जो कि रिपब्लिक डे कैंप जो एनसीसी का दिल्ली में होता है वहाँ गए हैं और वहाँ पर नेशनल लेवल कैंप में हिस्सा लेंगे। ये जो दिल्ली का कैंप है ये पूरा महीने भर चलता है, जनवरी के आखिर तक। और इन बच्चों को वहाँ जाके पूरे देश से आए हुए, विभिन्न जगहों से आए हुए बच्चे, उनसे मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ कंपटीशन में उतरने का मौका मिलेगा। और ये सब इनकी लंबी तैयारी चली थी यहाँ पर बिहार के अंदर ही इनके जाने से पहले। और ये अलग अलग इवेंट हैं जिसमें कि मार्च पास्ट, गार्ड ऑफ ऑनर, कल्चरल इवेंट, इन सब चीज़ की तैयारी करके गए हैं। और वो वहाँ पे अपनी ये जो तैयारी है पूरी देश को दिखाएंगे वहाँ। चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, लगातार आप लोगों के द्वारा जो ये कार्यक्रम को जो प्रारूप तैयार किया जाता है, कैडेट्स तैयार किए जाते हैं, उससे जो है एक अलग ही झलक दिखाई देता है। इसको कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहला जो मोटो है एनसीसी का वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है। तो जब हम किसी कैडेट को ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम ये जो भावना है यूनिटी की, देश के जो हमारा जो भावना है अनेकता में एकता, उसको हम सबसे पहले उजागर करने की कोशिश करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आपको ये जो मौका मिल रहा है एनसीसी में आके ट्रेनिंग लेने का, इस दौरान आप अपने आप को इस देश के लिए एक अनुकूल नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से दी जाती है ताकि उसकी पर्सनालिटी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से उठा पाए और नेचुरल तरीके से वो अपने आप को इस देश का एक जागरूक और एक अच्छा नागरिक बने। सरकार की रणनीतियों को सेना के प्रति कैसे आंकते हैं? ये जो आपका सवाल है ये एनसीसी से रिलेटेड नहीं है।
तो सेना से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इसके लिए अभी तो आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ इस बात में। लेकिन कोई खास ऐसी कोई रणनीति है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ है, कोई स्कीम, लेकिन ब्रॉड स्कीम क्या है सरकार का सेना के प्रति अप्रोच क्या है, वो मैं पूछना चाह रहा था सर। अप्रोच सेना के प्रति बहुत अनुकूल अप्रोच है, उसमें कोई ऐसा गलत अप्रोच नहीं है। और कई साल जो आगे की ज़रूरत है देश की और इस सेना की, वो देखते हुए ही पॉलिसी बन रही है। और क्या मांग करते हैं कि 13 बटालियन जो बिहार की यहाँ औरंगाबाद में है, इसमें और क्या बेहतरी हो सकता है? उसके लिए ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो हमें मदद करे इस बटालियन की एक जो लोकेशन है बेहतरीन लोकेशन देने के लिए, ताकि वहाँ से सुचारू रूप से ना ही इनका ऑफिस चल पाए बट ट्रेनिंग एरिया भी मिले बटालियन को। आप जैसे देख रहे हैं जिस प्रांगण में हम अभी खड़े हैं, इसमें हमारे को ट्रेनिंग एरिया की कमी है, और जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो हम कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए। यहाँ पर आप कैडेट को ट्रेनिंग नहीं दे पाते सुचारू रूप से, तो इसलिए हम चाहेंगे कोई ऐसा हमारे को लोकेशन मिले जहाँ पर ये एस्पेक्ट हम ठीक से कर पाएँ। मतलब आप चाहते हैं कि जो लोकेशन हो थोड़ा और बेहतर होगा तो लड़के और अच्छे अच्छे तैयार होंगे? बिल्कुल जी। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के 13 बटालियन औरंगाबाद में अभी ब्रिगेडियर श्री नितेश भट्ट जी, जो साफ साफ बता रहे थे नितेश भट्ट जी कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के द्वारा जो है हम लोग लगातार जो है वो तैयारी करते हैं, और तैयारी करके एक ऐसा पौधा हम लोग तैयार करते हैं जो देश की सेवा में जो आगे आकर के जो है उसको तन्मयता के साथ कार्य करे और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। इसीलिए देश की सेवा जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से ये लोग करने की जो कसम भी खाते हैं, और उसी के आधार पर ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और उसी का ये नज़ारा जो औरंगाबाद में आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो तैयार होकर के जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के परेडों में लगातार देश और राज्यों का नाम जो है लगातार रोशन किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसमें ये चीज़ साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि थोड़ा सा जगह का अभाव है। जगह अगर और थोड़ा सा बेहतर रहता तो हम लोग इस चीज़ को जो है और अच्छे तरीके से जो है और तैयारी करते। धन्यवाद। थैंक यू।